नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं शून्य से 100 तक। दोस्तों, आज हम जिस विषय में बात करेंगे उस विषय का नाम है भारतीय सिनेमा के गीत संगीत का इतिहास। भारतीय सिनेमा में गीत संगीत की शुरुआत कब और कैसे हुई, आज का हमारा विषय यही है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक बेल आइकॉन है उसको भी दबा दीजिए ताकि हमारे जो भी वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारतीय सिनेमा का गीत संगीत का इतिहास, भाग 1। गीत संगीत मानव सभ्यता के लिए एक अनूठा वरदान है, एक ऐसा अद्भुत उपहार है जो कुछ गिने चुने लोगों से ही व्यक्त होता है। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों की रचना गीत संगीत के प्रभाव और प्रेरणा से ही हुई है। और भारतीय सिनेमा को 3 भागों में विभाजित किया गया है। भारतीय संगीत को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है: शास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत। और सिनेमा में अधिकतर सुगम संगीत का ही प्रयोग होता है। भारतीय सिनेमा का प्रारंभिक दौर अर्थात 1913 से लेकर 1930 तक का ऐसा दौर था जब ध्वनि प्रक्षेपण का कोई भी यंत्र तंत्र उपलब्ध नहीं था, या यूं कहें कि उसकी खोज ही नहीं हो पाई थी। ऐसे में कलाकारों के द्वारा बोले गए संवाद पर्दे पर उपशीर्षक के रूप में प्रदर्शित किए जाते थे, जिसका आनंद केवल पढ़ा लिखा दर्शक ही उठा सकता था। ऐसी परिस्थिति में भी कि यूं कहें कि मूक फिल्मों के लिए कोई भी दर्शकों की कमी नहीं थी। यही कारण था कि जब भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा प्रदर्शित हुई तो दर्शकों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल का सहारा लेना पड़ा। आलम आरा में मुख्य भूमिका निभाई है मास्टर विट्ठल और जुबैदा ने। अभिनय सम्राट पृथ्वीराज कपूर खलनायक के चरित्र में दिखाई दिए थे। फिल्म का निर्माण और निर्देशन किया था आर्देशीर ईरानी ने। और जहां तक गीत संगीत और पार्श्व संगीत की बात है तो कुशल संगीतकारों का एक दल पर्दे के पीछे बैठकर फिल्म में उभरने वाले दृश्यों के अनुसार अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों को बजाया करता था, जिससे कलाकारों के अभिनय का दर्शकों के दिल पर अनुकूल प्रभाव पड़ सके। वाद्य यंत्र के रूप में हमारे पास उस समय हारमोनियम, तबला और वायलिन ही उपलब्ध थे। वैसे देखा जाए तो सृष्टि के आरंभ से गीत संगीत और नृत्य भारतीय जनमानस का अभिन्न अंग रहा है। यही कारण था कि नाटकों और फिल्मों को इनसे प्रगाढ़ता से जोड़कर रखा गया। निसंदेह 1931 से लेकर आज तक भारतीय सिनेमा को अधिकाधिक लोकप्रिय बनाने में गीत संगीत और नृत्य ने ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए ध्वनि प्रक्षेपण के साथ पहली हिंदी फिल्म आलम आरा के साथ इस परंपरा की नींव पड़ी। पहले लोग अवाक फिल्में देखा करते थे, लेकिन जब उन्हें नृत्य के साथ गीत और संगीत भी सुनाई दिया तो दर्शकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आलम आरा में कुछ 7 गाने थे, लेकिन दुर्भाग्यवश ये फिल्म 1967 में भारत के फिल्म अभिलेखागार से लुप्त हो गई और अब तो फिल्म के नाम पर कुछ गिनी चुनी तस्वीरें ही बची हैं। आलम आरा के अभिनेता और गायक वजीर मोहम्मद खान फकीर का रोल निभाते हुए इस फिल्म में गीत भी गाया था, दे दे खुदा के नाम पर। और यहीं से प्रथम भारतीय पुरुष गायक की शुरुआत हो गई और वजीर मोहम्मद खान साहब अमर हो गए। फिल्म के गीत और संगीत दिया था फिरोज शाह मिस्त्री ने। दरअसल वजीर मोहम्मद खान साहब ने जो गीत गाया था वास्तव में वो पार्श्व गीत था ही नहीं। पार्श्व गीत उसे कहते हैं कि जब कोई गायक अपने स्वर में प्रथमतः उस गीत को रिकॉर्ड कर लेता है और उस गीत के दृश्य को कैमरे में उतारते समय गीत को पृष्ठभूमि में बजाया जाता है और उससे जुड़ा हुआ कलाकार केवल अपने होंठ हिलाता है और अपने भाव व्यक्त करता है। परंतु आरंभिक दौर में ऐसा नहीं था। आलम आरा से लेकर के 1934 तक जितनी भी फिल्में बनी, उनके गायक और अभिनेता स्वयं ही गीत को गाते थे और फिल्म स्ट्रिप पर संवाद की तरह उन गीतों को रिकॉर्ड कर लिया जाता था। लेकिन उस समय साउंड ट्रैक को डब करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन ऐसी तकनीक के साथ एक समस्या ये भी खड़ी हो जाती थी कि शूटिंग करते समय कैमरे को एक निश्चित स्थान पर फिक्स कर दिया जाता था और उसे हिलाया नहीं जा सकता था, क्योंकि उस समय ट्रेन, ट्रैक, ट्रॉली, स्टडी कैम्प, जिमी जीप या पैंथर आदि की व्यवस्था नहीं थी।
इसकी वजह से कैमरे को नहीं हिलाया जा सकता था और कलाकारों को एक निश्चित दायरे में रहकर ही अपनी कला का प्रदर्शन करना होता था। रिकॉर्डिंग की व्यवस्था ना होने के कारण, माइक से समान दूरी ना बनाए रखने के कारण साउंड क्वालिटी पर भी बहुत फर्क पड़ता था। किंतु उस समय के दर्शकों को स्वरों की गुणवत्ता का इतना ध्यान नहीं था, इसलिए उन्हें जो भी सुनाई देता था उससे में वो खुश थे। कदाचित इससे अच्छी रिकॉर्डिंग उन्होंने इससे पहले कभी नहीं सुनी थी। तो आज का इस एपिसोड यहीं तक। अगले एपिसोड हम जानेंगे कि फिल्म आलम आरा के बाद फिल्म निर्माताओं में क्या परिवर्तन हुआ। इसके लिए देखते रहिए 0 से 100 तक।